पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र का केस चलाने का आदेश दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा के खिलाफ अब केस दर्ज होगा। लेकिन केस दर्ज होने के आदेश पर उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ भी हुआ वो कोई षड्यंत्र नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला हुआ था और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर रहेगा। कोई माई का लाल नहीं जो राम मंदिर बनने से रोक सके। राम मंदिर बनने का सही वक्त आ गया है और राम के लिए हर सजा सहने को तैयार हूं। कुछ ऐसा ही बयान केस के आरोपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार और साध्वी रितंभरा ने भी दिया है। ऐसे में 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी नेताओं पर मुकदमे से राम मंदिर का माहौल गर्म हो गया है? साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। हम 2 से आज सरकार बनाने तक की जो पोजीशन में आए, उसमें राम मंदिर आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका रही। रामलला के पैदल चल के अयोध्या की गलियों में दर्शन करूंगी और वहाँ ये संकल्प व्यक्त करूंगी कि राम मंदिर तो बनके ही रहेगा, कोई माई का लाल उसको नहीं रोक सकता। तो इस पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ इस वक्त विजय शंकर तिवारी जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो जुड़ गए हैं। अबू आसिम आजमी जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ने वाले हैं। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जो कि चेयरमैन है फैजान रजा के, वो होंगे। प्रणव झा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये भी होंगे। और साथ ही विजय सोनकर शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी के, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ठीक है, विजय जी के पास मैं आऊंगी, लेकिन एक और विजय जी हमारे साथ मौजूद है, विजय शंकर तिवारी। विजय जी, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा लंबा बोले, मैं आपको बीच में टोकूंगी नहीं, लेकिन मेरे सवाल का बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दीजिएगा। जब भी किसी के भी खिलाफ, चाहे नेता हो या फिर कोई आम आदमी हो, उसके खिलाफ अगर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कोर्ट कहता है, उसे शायद मायूस होना चाहिए, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए उस वक्त। कोर्ट का मामला है और चेहरे पर खुशी तो होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं ढूंढना चाहती हूं कि उस वर्डिक्ट में, उस आदेश में उमा भारती को, साध्वी रितंभरा को, विनय कटियार को नजर आ रही है जो हमें नजर नहीं आ रही है, कि इस तरह के बयान आ रहे हैं जो हुआ खुल्लम खुल्ला हुआ। और आज भी वो वहां पर पहुंच रही हैं और सीधे कह रही है कोई माई का लाल नहीं है जो कि राम मंदिर बनने से रोक सकेगा। वो खुशी कहाँ है? साक्षी, दुनिया का दस्तूर है कि जब भी वो व्यक्ति स्वाभिमानी देश खड़ा होता है तो पहले वो अपने उन गुलामी के कलंकों को मिटाता है। भारत में ये नहीं हो पाया था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वो गुलामी का एक कलंक राम सेवकों ने मिटा दिया, हटा दिया। और ये स्वाभिमान का विषय है, गर्व का विषय है, ये दृष्टि का विषय है कि आपराधिक मामला आपने कहा मुझे टोको नहीं, आपने कहा मुझे टोको नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जवाब दे रहा हूँ। ये कलंक उनके लिए हो सकता है वो जो कलंक के साथ खड़े होते हैं। कलंक उनके लिए होगा जो बाबर के साथ खड़े होते हैं। कलंक उनके लिए होगा जो याकूब मलिक जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं। कलंक उनके लिए होगा जो कलंक को बचा करके रखना चाहते हैं, उनके लिए कलंक होगा। अब मैं बोलूं, हमारे लिए स्वाभिमान का विषय, आपराधिक मामला दर्ज करने का मतलब है कि अपराध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय आ गया क्या? निर्णय आ गया क्या? एक सेकेंड। आपने बोला कि जो वहाँ पर हुआ वो गौरव की बात है। हाँ, गौरव की बात, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी लेकिन जो वहाँ पर हुआ सुप्रीम कोर्ट की नजर में वो अपराध का मामला है, ठीक है। और किसी के ऊपर जब आपराधिक मामला दर्ज होता है, उसमें अपराध जैसा शब्द जुड़ जाता है, उसमें गौरवान्वित होने वाली बात कौन सी? साक्षी, गौरव का विषय किसके लिए क्या है ये कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये तो पब्लिक ने क्या? पब्लिक नहीं, देखो, आप मुझे सुप्रीम कोर्ट के पास खींच के लाना चाहती है साक्षी। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बहस करूंगी क्योंकि उन्हीं का आदेश आया। क्या कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो हमारे पूरी डिबेट ही उस पर है। एक मिनट साक्षी, 1528 से लेकर अब तक 4.5 लाख लोगों ने उस भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया है। उस भूमि के लिए बलिदान दिया है। नहीं, वो सब आपको नहीं, अरे क्या बात करती हैं आप? मैं ये सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ, इसमें खुशी की कौन सी बात छुपी हुई है जो हमें नहीं नजर आ रही है? आपको नहीं आएगी। किसी भी शख्स के खिलाफ आपराधिक मामला, अपराध जैसा शब्द जब उसके खिलाफ जो केस दर्ज हो रहा है उसमें जुड़ जाता है, उसमें खुशी कहाँ से जाहिर हो सकती है? और खुल्लम खुल्ला ये बोलना कि हाँ मैं वहाँ थी,
तो हाँ, ये सब कुछ खुल्ला खुल्ला हुआ। आज भी वहाँ जाऊंगी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल, शब्द ये स्वाभिमान का विषय है। ये जो समझ सकते हैं देश जिसे आप स्वाभिमान कह रहे हो, उसे कोर्ट आपराधिक मामला कह रहे हैं सर। ये जनता, ये जो कलंक मिटाया था, ये किसने मिटाया था साक्षी? ये राम भक्तों ने मिटाया। कलंक आपके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। जो राम को राष्ट्र पुरुष मानते हैं उन्होंने मिटाया था। सर, अगर ये स्वाभिमान की बात होती तो ये आपराधिक मामला जैसा शब्द ही नहीं बीच में आता। वो आप कुछ भी कहते रहिए, मैं कुछ भी नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। सर, मैं थोड़ी दर्ज कर रही हूँ। मुझे बताइए, बाबर कौन था? बाबर इस देश का मैं नहीं बताना चाहती, मैं पूछ रहा हूँ, बाबर अगर इस देश का लुटेरा था और बाबर के सेनापति ने भगवान जन्मभूमि, प्रणब झा प्रवक्ता कांग्रेस, प्रणब झा बीजेपी की तरफ से तो अभी आने वाला है अभी कुछ न कुछ बयान, क्योंकि अभी विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वीएचपी की तरफ से कहा जा रहा है, बहुत ही गौरव का ये विषय था, आपराधिक मामला जो जुड़ गया है, आपराधिक मामला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नेता बहुत खुश हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है बीजेपी को 2019 तक का? साक्षी जी, मैं सुन रहा था, मैं देख नहीं पा रहा, एको आ रहे हैं। आप बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है बड़ा सीधी सी प्रतिक्रिया थी, और जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत दिनों से लंबित मामला था ये, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। ये क्या है कि कानून जो है सबके लिए एक जैसा बराबर, वो जाति धर्म, कोई राजनेता हो या एक आम आदमी हो, उसमें वो फर्क नहीं करता। जो हुआ है आज जो है वो कानून की एक प्रक्रिया है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो तथ्यों की। नहीं, हमारा सीधा सवाल ये है कि क्या बीजेपी को माहौल को गर्म करने का मौका मिल गया इसके बाद? देखिए, ये इसमें जो पार्टी है, इसमें बीजेपी है, वीएचपी है, ये ऐसी पार्टियां हैं जिनकी राजनीति का आधार जो है 1984 से लेके ये राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द रहा है, और वो उसकी पराकाष्ठा जो है अब जाकर हुई है, और वो कोशिश करेंगे कि उसको राजनीतिक बनाते रहें, इससे राजनीतिक फायदा उठाते रहें। बनेगा ना। 1984 आपने खुद ही जिक्र कर दिया, उमा भारती भी जिक्र कर रही है उसका। वो कह रही है कि 1984 का पहले आप लोग लेखा जोखा दें, क्या आप लोग साजिश में शामिल थे? तब आप मेरे से सवाल पूछिएगा। हम यही उम्मीद करते हैं साक्षी जी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस टिप्पणी को सुन रहा है, और उनकी इस टिप्पणी को उसी सीरियसनेस से उसका संज्ञान लेगा, और जब वो निर्णय करेगा तो इस टिप्पणी को भी ध्यान में रखकर निर्णय करेगा, और इसके बारे में जो है वो विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, मैं पहला सवाल क्योंकि आपसे तब करना चाहती थी, आप किसी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। आपसे मैं इस बात का सवाल लेना चाहती हूँ, विजय जी, क्या बीजेपी बहुत खुश है क्या? जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ऐसे बयान के बाद ऊपर से अगर देखा जाए तो किसी पार्टी को थोड़ा मायूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला जा रहा है, हाँ भाई मैं वहाँ पर मौजूद थी, खुल्लम खुल्ला सब कुछ हुआ, कुछ छुपाया ही नहीं गया, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता राम मंदिर को। ये किस बात की खुशी है? मुझे तो आपकी आवाज ही अभी कनेक्ट ही नहीं किया गया है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, मुझे तो अभी कनेक्ट ही नहीं किया गया। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई नहीं, विजय जी के पास मैं दोबारा जाना चाहूंगी थोड़ी देर में जब उनको आवाज आ जाए हमारी। लेकिन इस बीच अबू आसिम आजमी और मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ बने हुए हैं। अबू आसिम आजमी साहब, क्या कहेंगे आप इस पर? 2017 से लेकर 2019 2 साल का मौका मिल गया है बीजेपी को, डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, रोज बड़ी दिलचस्प और विवादित बयान भी आने वाले हैं। इसी सवाल का जवाब मैं जियाई साहब से लेना चाहूंगी। शायद अबू आजमी जी को भी हमारी आवाज नहीं आ रही है। जियाई साहब, देखिए मोहतरमा साक्षी, सबसे पहले बात आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में आज एक पैगाम तो पहुंचा है हिंदुस्तान के मुसलमानों तक और हिंदुस्तान की उन अक़लियतों तक कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जी बोलिए जियाई साहब। मैं बोलूं साक्षी? जी बोलिए। मैं बोलूं साक्षी? जी बोलिए।
हिंदुस्तान में जितने भी अकलियत के लोग बसते हैं उनको तो कम से कम एक मैसेज पहुंच चुका है कि हिंदुस्तान में कोई मोदी साहब या कोई योगी साहब ये बड़े नहीं हुआ करते हैं। अगर यहाँ पर कोई बड़ा होगा तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट ही बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा तमाशा मारा है ऐसे लोगों पर। सुनिए, ये तो अब देखिए इनके अंदर की जो सोच थी, इनके अंदर की जो भावनाएं थी, वो बाहर आकर के तमाम हिंदू भाइयों को फायदा है ना, ऐसे ही थोड़ी ना ऐसे ही थोड़ी ना भावना कोई है, कुछ तो फायदा हो रहा है उनको, तभी तो इतने खुश हो रहे हैं। क्या फायदा है, कौन सा फायदा छुपा हुआ है, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। ये इस तरीके से भावनाओं को भड़का करके देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं ये, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट इस तरीके से देना चाह रहे हैं ये हमारे दोस्त और हमारे भाई के यकीनन जो मस्जिदों को तोड़ेगा वो देशभक्ति बन जाएगा। नहीं, यही सारी भावनाओं से उन्होंने 325 सीटें ले ली यूपी में। यही भावनाएं जब भड़कती रहेंगी 2 और साल तक तो 2019 भी तो मिल सकता है। खुशी इस बात की तो नहीं है। साक्षी, मैं बताता हूँ क्या फायदा है इनको, जाहिर करके देना चाहता हूँ, जाहिर तौर पे बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप की मनमानी करना चाहते हैं हिंदुस्तान में किसी की मनमानी नहीं चल सकती। अगर मनमानी चलेगी तो कानून की चलेगी और सुप्रीम कोर्ट की चलेगी और संविधान की चलेगी। अच्छा, विजय सोनकर शास्त्री साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बहुत देर से आपसे सवाल का जवाब देना चाह रही, माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कौन सी खुशी बीजेपी को आज हुई है सुप्रीम कोर्ट के इतने मायूसी भरे वर्डिक्ट के बाद? कौन सी खुशी है जो उमा भारती इतने आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंह पर मुस्कान लेकर ये बोल रही हैं कि हाँ सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ था? देखिए साक्षी जी, ये उमा भारती जी जो भी कर रही हैं ये तो उमा भारती जी जाने, वही बेटर बता सकती हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट का जो निर्णय आया है, कोर्ट के निर्णय का स्वागत, उस पर भरोसा रखनी चाहिए, उसका सम्मान करनी चाहिए और हम लोग कोर्ट के निर्णय पर का सम्मान करते हैं। जहां तक कोर्ट का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन के संदर्भ में उसकी जांच, वो सारी चीजें होंगी, उसके बाद स्थिति जो स्पष्ट होगी। वो ठीक है विजय जी, लेकिन स्वागत शब्द को भरोसे से क्यों रिप्लेस कर दिया आपने? स्वागत नहीं है क्या? नहीं, स्वागत अन्य लोग करें या न करें, लेकिन हम तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में साक्षी हैं। नहीं, लेकिन अगर वर्डिक्ट आपके फेवर में आएगा तो आप स्वागत शब्द का इस्तेमाल करेंगे, नहीं आएगा तो आप स्वागत के शब्द को रिप्लेस कर देंगे भरोसे से? नहीं, देखिए, हम लोग स्वागत करने का एक कारण ये भी है कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो जुडिशरी होती है, न्यायपालिका होता है। अगर जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों के आ रहे हैं कि कोर्ट का ये निर्णय, कोर्ट का वो निर्णय, आप समझिए कि अगर कोर्ट के ऊपर से नागरिकों का भरोसा उठ जाए तो देश में अव्यवस्था पैदा हो सकती है। इसलिए कोर्ट पर तो भरोसा रखना चाहिए और जहां तक संविधान अपना न्याय अपना काम कर रहा है और ये कोई फैसला थोड़ी नहीं आ गया है कि वो अपराधी सिद्ध हो गए या क्या हो गए। ये तो कोर्ट ने एक किया कि अब उन पर भी ट्रायल होगा, तो ट्रायल हो। ठीक है, अबू आजमी जी भी हमारे साथ हैं। अबू आजमी जी, जैसे यूपी आपसे छीन लिया गया इतने बड़े मुद्दे पर, 2019 में कांग्रेस का भी सफाया तो खैर पूरी तरह से करने वाले हैं क्या? ये सीबीआई ने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट को और ये अपील आज का नहीं है, ये लंबे समय का है, ये यूपीए कार्यकाल का है। आज कोर्ट ने अपना काम किया है। जी, अबू आजमी साहब, आपके पास आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपसे माफी चाहूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ विजय शंकर तिवारी और साथ ही प्रणव झा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी बने हुए हैं, काफी देर से सुन रहे हैं। प्रणव, आप रिएक्ट करना चाहते हैं इस बात पर जो मैंने अभी सवाल किया अबू आजमी से? जी, मैं ये कह रहा था कि खुशी का माहौल क्यों ना हो, ये बताएं कि आज 3 साल हो गए सरकार को। कहा तो वादा था कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां होंगी। आप 2 करोड़ तो छोड़िए, पता है कि अब ये पाया जा रहा है कि हर रोज 55,000 रोजगार जो है वो खत्म हो जा रहे हैं इस देश से। पिछले 2 साल में मात्र 4 लाख रोजगार पैदा हुए। कौन ये सवाल उठा रहा है? हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं?
सुबह तक डिस्कशन क्या था, अजान के ऊपर डिस्कशन था, कल गाय के चमड़े के ऊपर डिस्कशन था, और स्टूडियो में क्या फैसले हो रहे हैं, क्या बात हो रही है कि क्या राष्ट्रवादिता है, क्या प्रश्न हो, कौन हिंदू है और कौन राष्ट्रवादी है, राष्ट्रगान क्या हो। ये फैसले जो आज 70 साल पहले हो चुके हैं देश में, आज कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा, आज कोई स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, आज कोई प्रोडक्शन के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा, आज कोई इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा। तो जब ऐसे मौके इनको मिलेंगे ये खुशी मनाएंगे, ये जश्न मनाएंगे, क्योंकि जो पब्लिक का डिस्कोर्स है, लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये वो मौका है उनके लिए कि वो बताना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि हम जबरदस्ती वहां पर बनाएंगे। अबू आजमी साहब बहुत देर से मैं उनसे सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन उन तक आवाज थोड़ा सा लेट पहुंच रही है। रिएक्ट करेंगे, थोड़ा लेट करेंगे। अबू आजमी साहब, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? एक वर्डिक्ट आता है जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देता है, लेकिन उसके बाद जो नेता हैं उसमें शामिल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि हाँ, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी नहीं, देखिए, ये इसलिए हो रहा है कि इन्हें मालूम है कि सरकार उत्तर प्रदेश में इनकी है और दिल्ली में भी सरकार इनकी है। जो सीबीआई इंक्वायरी करेगी उस सीबीआई पे दबाव डाल सकते हैं। अगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज एसआईटी बना दें और डे टू डे उसकी सारी की सारी कार्रवाई पर नजर रखे, रिपोर्टिंग सीबीआई पे हो, न कि रिपोर्टिंग जो है वहां के होम मिनिस्टर को हो, बल्कि ये रिपोर्टिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में होगी, तो मुझे लगता है कुछ इंसाफ हो सकता है। वरना सरकार उनकी है। जिस तरह से गुजरात के अंदर जब केसेस हुए थे तो वहां कोर्ट में केस चलने के बाद भी सजा नहीं हुई, लेकिन जब उन केसेस को दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया गया तो उन्हीं को सजा हुई। तो ये देखते हुए मुझे ये लगता है कि ये इसलिए खुशी इनको मनाई जा रही है कि भाई सरकार तो दोनों तरफ हमारी है, हम यहाँ पर अपना काम जिस तरह चाहे कर लेंगे। मैंने इसके पहले देखा है कि मुंबई में दंगों के बाद श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात करने वालों ने, पुलिस वालों ने गवाहों को बुला करके डराया और धमकाया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम इनकी रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में गवाहों को बुलाकर डराया गया कि तुम्हारे घर वाले मार दिए गए, तुम बच्चे, तुम मार दिए जाओगे। नहीं बचा है। विजय शंकर तिवारी से मैं जाते जाते बस एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। ये खुद ही बता रहे हैं कि जो डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, क्या उससे आपको लगता है कि काफी दिलचस्प और विवादित बयान रोज आने वाले हैं और उससे फायदा होने वाला है बीजेपी को? देखो साक्षी, न्यायालय अपना काम करता है। न्यायालय के विषय को लेकर के हमने एक बात भी नहीं कही, न्यायालय अपना काम कर रहा है। बार बार जो बात आ रही थी कि ये जो आज अवसर, जो आज दिन हमें ध्यान में आ रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय क्यों है, ये बार प्रश्न है। तो देखो, सर्वाधिक दुनिया में माहौल गर्म करने में गर्व का विषय है। एक मिनट साक्षी, देखो इतिहास का सबसे बड़ा सच अगर किसी के सामने आज है तो ऐसे लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट को एवरीडे चैलेंज कर रहे हैं, इतिहास में दर्ज है, वास्तुविदों के दर्ज है, जमीन के नीचे दर्ज है, सब जगह राम मंदिर और उसके अवशेष हैं। तो इतना क्रिस्टल क्लियर विषय और एक ढांचा ढाला गया, और ढांचा ढाना बहुत जरूरी था। मस्जिद दर्ज नहीं है, उसको तोड़ने वाले लोग 12 आजाद बोले और वो गवर्नर बने किसी रियासत के दे रहे हैं इस पर। हाँ, नहीं, देखो, राम भक्तों ने ढाया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं ढाया, सारे देश के लोग वहां पर थे, लाखों लाख लोग थे। आपकी अपनी सोच है। और मैं थोड़ा दर्शकों से आज माफी मांगना चाहूंगी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कई हमारे जो मेहमान थे उनसे हम ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।